नमस्कार जी, सबको राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे अपने नर्सिंग चैनल डीएक्स नर्सिंग ज्ञान के साथ में। ठीक, तो आशा है इससे पहले की जो क्लास थी वो आपके लिए उपयोगी रही हो, आपको कुछ अच्छा डिलीवर हुआ हो मेरी तरफ से, जो भी आप नॉलेज की बात करें। ठीक है, कुछ कंटेंट है वो आपको अच्छा प्राप्त हुआ हो। इसी के साथ में आज हम हमारी नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं रिसर्च के ऊपर। ठीक, तो कभी अपनी क्लास एमसीक्यू के बेस पे रहेगी, कभी कुछ टॉपिक के बेस पे रहेगी, जिसे अपन पढ़ते पढ़ते इस सफ़र को अपन है अच्छे से निकालेंगे। ठीक है, और जो यादगार रहेगा, अनुभवी रहेगा और एग्ज़ाम के सिलेक्शन के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। इसी के साथ आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, और शुरू करते वक्त अपन बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिसर्च। क्या टॉपिक रहेगा जी? रिसर्च। रिसर्च के बारे में आज अपन कुछ देखेंगे। जो कुछ पेंडिंग रह जाता है वो नेक्स्ट क्लास में उसे देखा जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ में आप लोगों की शुभकामनाओं के साथ में आज हम हमारी पहली क्लास को शुरू करते हैं रिसर्च। तो पहला तो एक वर्ड आ जाता है कि भाई रिसर्च। रिसर्च है क्या? ठीक है, रिसर्च आखिर में है क्या? ठीक है, एक वर्ड आ जाता है रिसर्च। रिसर्च है क्या? ठीक है, कि रिसर्च जो वर्ड आता है वो आखिर में है क्या, एक चीज़ क्या है। ठीक है, जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सीधी सी बात है, दो वर्ड से बना होता है, री और सर्च। री मतलब अगेन, और सर्च का मतलब हो जाता है कि कुछ फाइंड आउट करना। क्या करना? कुछ फाइंड आउट करना। मतलब क्या फाइंड आउट करोगे रिसर्च में? वही कोई भी प्रॉब्लम होगा उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो एक प्रकार से अपन देखें तो इट डिफाइन एज फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। कि भाई रिसर्च क्या है कि फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। उसे अपन क्या कहेंगे? रिसर्च कहेंगे। किसी भी प्रॉब्लम का क्या निकालना, सॉल्यूशन निकालना, उसे क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में कि अपन अगर देखें तो अपन रिसर्च के अंदर अपन कौन कौन चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे एक रिसर्च बनती है, उसके बारे में अपन थोड़ा देखते हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ये मैं वो बता रहा हूँ कि भाई अपन एक रिसर्च करने के लिए, एक रिसर्चर है वो कौन कौन से स्टेप से निकलता है और क्या क्या चीज़ें उसे अपने ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए। ठीक है, और वही अपन क्या करेंगे, हमारी क्लास में पढ़ेंगे। तो पहले अपन करते हैं किसका? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो सीधी सी बात है, प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी है, वरना आप रिसर्च किसके ऊपर करोगे? पहले प्रॉब्लम को ढूंढना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे? रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर ये होता है कि भाई पुराने कोई किसी ने उसके ऊपर कोई रिसर्च की है तो उसके डॉक्यूमेंट को क्या करना, ढूंढना, पढ़ना, चाहे वो मैगजीन के ज़रिए हो, चाहे आप खुद रिसर्चर के पास में जाके उससे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले ले। ठीक है, तो वो होता है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसके बाद में आ जाता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि दो चीज़ों के बीच में क्या करना, रिलेशनशिप बैठाना, जो क्या है साइंटिफिकली प्रूफ हो। ठीक है, कि भाई आपने जो कहा है उसका कोई साइंटिफिकली क्या है, प्रूफ होना चाहिए। और फिर अपन क्या करेंगे, रिसर्च डिज़ाइन करेंगे कि किस प्रकार से हम क्या करेंगे, सैंपल सिलेक्शन करने के लिए एक फ्रेमवर्क बना देंगे, एक ब्लूप्रिंट बना देंगे। इसे अपन ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं?
ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। उसके बाद अपन क्या करते हैं, पॉपुलेशन सैंपलिंग। पॉपुलेशन सैंपलिंग के बाद में फिर पॉपुलेशन से क्या करेंगे अपन, डाटा कलेक्शन करेंगे, और उसी डाटा कलेक्शन से अपन क्या करेंगे, डाटा एनालिसिस और डाटा इंटरप्रिटेशन। और एंड में अपन क्या लिखते हैं, अपनी रिसर्च रिपोर्ट है वो लिख देंगे। ठीक है, राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट। तो ये चीज़ तो हो गई कि भाई अपन कौन कौन से फेज से है वो निकलेंगे रिसर्च के लिए। ठीक है, इसी के साथ में अपन देखते हैं कि भाई रिसर्च है तो रिसर्च के कुछ टाइप्स भी होंगे, उनको देखते हुए चलते हैं अपन। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च के टाइप्स अगर देखें तो रिसर्च के टाइप्स होते हैं बेसिकली बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो सीधी सी बात है, अपने जो पढ़ रहे हैं वो आपके नोट्स के पर्पज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे हैं वो जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, पैसों की तंगी की वजह से, तो वो अपने नोट्स है हमारे यूट्यूब चैनल से प्राप्त कर सकता है क्लास को लेके हुए। ठीक है, ये क्या है, आने वाले एग्ज़ाम में जब आप कॉम्पिटिटिव फेज़ में जाते हैं तब उस समय ये नोट्स है आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे, बहुत ही कारगर रहेंगे और सिलेक्शन के अंदर एक अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो आप जो मैं पढ़ाता हूँ उसे अपने नोट्स के रूप में भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्लास लेने का मेरा पर्पज़ यही है कि भाई जो बच्चे हैं किसी पैसों की तंगी की वजह से अगर कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो एक प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल पाता है, तो वही अपन क्या कर रहे हैं, फ्री में डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, आपसे बस यही आशा है कि आप अच्छे से क्लास लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और क्लास को अटेंड करिए। तो इसी के साथ में पहला अपन देखते हैं बेसिक रिसर्च। जो हमारा फर्स्ट टाइप क्या है, बेसिक रिसर्च। तो बेसिक रिसर्च आखिर में है क्या, भाई सीधी सी बात है, बेसिक रिसर्च मतलब है, इसको अपन प्योर रिसर्च भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका प्योर रिसर्च भी है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रिसर्चर नहीं ढूंढता है, वो केवल अपने नॉलेज के इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करता है, रिसर्च को कंडक्ट करता है। पर्सनल गेन कह सकता है आप अपना, कि भाई पर्सनल पर्पस के हिसाब से, पर्सनल बेनिफिट के हिसाब से क्या कर रहा है, रिसर्च को कंडक्ट करता है। कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला है तो भी कोई नहीं। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज प्योर रिसर्च। पहली बात तो इसे क्या कहते हैं अपन, प्योर रिसर्च भी कहते हैं। इट या फिर कह सकते हैं अपन इन दिस रिसर्च द researcher not find out solution of problem, researcher conduct research only नॉलेज इम्प्रूवमेंट। ठीक है, या फिर कह सकते हैं
only researcher पर्सनल गेन, या फिर कह सकते हैं बेनिफिट्स। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया अपना बेसिक रिसर्च। तो कौन सी रिसर्च के अंदर प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं किया जाता है, फाइंड आउट नहीं किया जाता है, तो वो होती है आपकी बेसिक रिसर्च। प्योर रिसर्च किससे कहते हैं? बेसिक रिसर्च को कहते हैं। रिसर्चर केवल अपने नॉलेज इंप्रूवमेंट के लिए कौन सी रिसर्च का इस्तेमाल करता है? बेसिक रिसर्च का करता है। ठीक है, तो इसी के साथ में फिर हम दूसरी रिसर्च की तरफ बढ़ते हैं, टाइप्स के ऊपर। वो कौन सा था? अप्लाइड रिसर्च। कौन सा टाइप है आपका? अप्लाइड रिसर्च। तो अप्लाइड रिसर्च के अंदर क्या होता है? रिसर्चर होता है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेगा। ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम इन्वॉल्व रहेगी? करंट सोशल प्रॉब्लम। इन क्वेश्चन आता है कि करंट सोशल प्रॉब्लम के साथ में कौन डील करता है? अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, तो इन दिस researcher find out the solution of problem and it include current सोशल प्रॉब्लम। इसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम आती है? जो करंट सोशल प्रॉब्लम है वो आती है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है आपको। इसी के साथ में अपन नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, रिसर्च की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? थर्ड वन टाइप है क्वालिटेटिव रिसर्च। कौन सी आ जाती है? क्वालिटेटिव रिसर्च। तो सीधी सी बात है, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या होता है कि लोग क्या कह रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना। ठीक है, और उसके द्वारा अपने क्या करना? इंफॉर्मेशन लेना और रिसर्च को कंडक्ट करना। तो इसके अंदर आ जाएगा इन दिस द पीपल what say and observing on this based researcher getting information for रिसर्चर क्या करता है? इंफॉर्मेशन लेता है। ठीक है, इसके अंदर आपके तीन टाइप्स आ जाते हैं। एक होता है फिनोमेनोलॉजिकल, सेकंड वन होगा एथनोग्राफी, और थर्ड वन हो जाता है केस स्टडी। तो अपन एक एक करके पढ़ेंगे सभी को। तो पहला आ जाता अपना फिनोमेनोलॉजिकल। फिनोमेनोलॉजिकल के अंदर क्या आता है कि भाई लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया है, ऐसा कोई इंसिडेंट्स। ठीक है, जैसे कि अपन देख सकते हैं कि भोपाल के अंदर जो गैस ट्रेजिडी हुई थी, तो उस दौरान वहाँ के जो विक्टिम है कोई जिंदा बच गया, तो उससे जाके इंफॉर्मेशन लेना। ठीक है, उसके एक्सपीरियंस को क्या करना? साझा करना। तो उस चीज़ को क्या करेंगे अपन? फिनोमेनोलॉजिकल। तो इसके अंदर लिखेंगे अपन इन दिस इंक्लूड रिसर्चर गेटिंग information that information by
victim of incidents with her experience फिनोमिना। तो उसे क्या कहेंगे अपन, फिनोमेनोलॉजिकल। एग्जाम के तौर पे अपन लिख सकते हैं कि भोपाल गैस विक्टिम एक्सपीरियंस। इसी के साथ अपन सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। एथनोग्राफी। एथनोग्राफी क्या होता है कि भाई आप एक कम्युनिटी में जाते हैं, भाई सीधी सी बात है, अपने देश विविधता वाला देश है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाएगी, अलग अलग प्रकार का कल्चर अपनाया जाएगा, अलग अलग प्रकार के वेशभूषा उन्हीं कल्चर के हिसाब से पहनी जाती है। तो उन सब का क्या करना, स्टडी करना, किस में आ जाता है आपका, एथनोग्राफी में, कल्चरल स्टडी करना। इट इंक्लूड कल्चरल पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल इन डिफरेंट सोसाइटी, ठीक है। तो वो किस में आ जाता है आपका, एथनोग्राफी के अंदर। इसी के बाद थर्ड वन आ जाता है केस स्टडी। तो केस स्टडी के अंदर क्या आ जाता है, केस स्टडी के अंदर ये आ जाता है कि भाई आप किसी एक के ऊपर जीवनी लिखना। जैसे मैं महात्मा गांधी जी के ऊपर क्या करता हूँ, एक बुक लिख देता हूँ, उनकी क्या अच्छी आदतें की, क्या बुरी थी, जन्म से लगे कि अभी तक उन्होंने क्या किया, कौन कौन से आंदोलन किए, किस प्रकार से किए, तो उनकी जीवनी के बारे में मैं पूरा क्या करूँगा, लिख दूंगा, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, केस स्टडी। इन दिस डिटेल स्टडी ऑन पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर क्या करना, डिटेल स्टडी करना, जैसे कि महात्मा गांधी की जीवनी के ऊपर, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद अगर अपन नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट जैसे कि ये हो गए आपके टाइप्स हो गए साहब, ठीक है। एक टाइप्स बचा है आपका क्वांटिटेटिव। कौन सा टाइप बचा है, क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर कौन आता है आपके, इट इंक्लूड स्टैटिस्टिकल एंड न्यूमेरिकल वैल्यू, जो अपन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो यहाँ तक हो जाते हैं अपने टाइप्स ऑफ रिसर्च की। भाई रिसर्च क्या है, कौन कौन से फेज से अपन निकलेंगे, क्या क्या स्टेप्स अपन लेंगे, और क्या क्या टाइप्स है आपके रिसर्च के, ठीक है। तो इसी की धारा को अपन आगे बढ़ाते हुए अपन देखते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। क्या रहेगा जी, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या स्टार्ट करते हैं अपन, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। भाई सीधी सी बात है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम एक टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक है जिसका आप क्या कर रहे हो, तो फाइंड आउट करोगे सॉल्यूशन, वही चीज़ हो गई प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। और फर्स्ट स्टेप हो गया आपके
रिसर्च प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? रिसर्च प्रोसेस में एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए रिसर्चर थोड़े बहुत पॉइंट है अपने माइंड में रख के चलने पड़ते हैं कि प्रॉब्लम होती है वो किसके बेस पे होनी चाहिए, आपके रिसर्चर के बेस पे, शॉर्ट और क्लियर होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और टाइमली कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि आप एक ही प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च को लेके 2-2, 4-4, 5-7, 10-10 साल क्या है बैठे रहो। ठीक है, टाइमली कंप्लीट है कि हाँ इतने समय में मेरी हो जाएगी। क्लियर है, तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद अगर प्रॉब्लम को आप देखते हैं तो दो टाइप से हो जाती है आपकी, डिक्लेरेटिव फॉर्म और इंटेरोगेटिव फॉर्म। अपन आगे देखते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। तो पहला वर्ड आ जाता है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? इट इज ए टॉपिक एंड इट इज ए फर्स्ट स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस। ठीक, फॉर प्रॉब्लम सिलेक्शन researcher kept following points into mind। कि रिसर्चर एक प्रॉब्लम का सिलेक्शन के क्या करता है, निम्नलिखित पॉइंट है वो अपने माइंड के अंदर एस्टेब्लिश करके रखता है। पहला, द प्रॉब्लम should be based on researcher knowledge। सेकंड क्या आ जाता है? प्रॉब्लम should be short and clear। प्रॉब्लम शुड बी इंटरेस्टिंग। और क्या आ जाएगा चौथा पॉइंट? प्रॉब्लम शुड बी टाइमली कंप्लीटेड। ये प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए? रिसर्चर के नॉलेज के बेस पे होनी चाहिए, शॉर्ट और क्लियर होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और टाइमली क्या होती है? कंप्लीट होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये तो हो गया अपने प्रॉब्लम सिलेक्शन के लिए कि भाई रिसर्चर अपने माइंड में क्या क्या रखेगा। ठीक है, कौन सा मेथड यूज करते हैं अपन? फनल मेथड। मेथड यूज फॉर प्रॉब्लम सिलेक्शन। ये भाई जो प्रॉब्लम सिलेक्शन है उसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? फनल मेथड। ऐसे ही होता है फन, सांप का फन। ठीक है, ये कौन सा मेथड हो गया आपका? फनल मेथड। इसके मेथड के द्वारा क्या करते हैं अपन? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सारी चीज़ें। ठीक है, और एक ये पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टेप होता है जो रिसर्च प्रोसेस के अंदर, वो कौन सा होता है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। क्लियर? इसी के साथ अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्लाइड खत्म हो गई है, स्लाइड बना देते हैं अपन। चलिए आ गई न्यू स्लाइड अपनी आ गई है। ठीक है, ओके। तो अपन आ जाते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो कितने टाइप का होता है, कि प्रॉब्लम है वो कैसे कैसे अपन लिख सकते हैं? दो टाइप से लिख सकते हैं। एक होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और एक होता है इंटरोगेटिव फॉर्म।
डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होता है, प्रॉब्लम हमेशा किस बेस पे लिखी जाती है, इन दिस प्रॉब्लम स्टेट इन, ठीक है, स्टेट कह सकते हैं या राइट, रिलेशनशिप फ्रॉम, कैसे, कि एग्जाम्पल तो कि स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, कि स्मोकिंग करेंगे तो कैंसर होगा, स्मोकिंग कॉजेज लंग्स कैंसर, ठीक है। तो सीधा सा एक रिलेशनशिप बैठ गया इसके अंदर कि स्मोकिंग करेगा तो लंग्स कैंसर होगा। ये बात आ जाती है इंटरोगेटिव में फॉर्म में, इन दिस प्रॉब्लम रिलेशनशिप इन क्वेश्चन फॉर्म, कौन से फॉर्म में रहती है, क्वेश्चन फॉर्म में रहती है। कैसे कि भाई एग्जाम्पल के तौर पे कि एक्टिविटी लेवल, एक्टिविटी का मतलब होता है एक्सरसाइज लेवल, ठीक है, और एक्टिविटी लेवल एंड इंसुलिन इफेक्ट ऑन डायबिटीज, ठीक है, कि भाई एक्टिविटी और इंसुलिन का क्या इफेक्ट रहता है डायबिटीज़ के ऊपर। तो अपन को एक पर्टिकुलर इसका रिलेशनशिप नहीं पता है कि भाई एक्टिविटी करने से डायबिटीज़ खत्म होगी या इंसुलिन लेने से डायबिटीज़ खत्म होगी या दोनों करने से खत्म होगी, ठीक है। तो पर्टिकुलर एक आपका एक जो रिलेशनशिप है वो कौन सी फॉर्म में हो जाता है, क्वेश्चन फॉर्म के अंदर, क्लियर। तो इस प्रकार से हो गया अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो इसी के साथ सॉरी ठीक है, तो इसी के साथ में आज का हम टॉपिक यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से देखेंगे आगे वाले टॉपिक को, कंटिन्यू बने रहिए। जब भी क्लास मैं लूँगा तो उसका जो भी क्लास का शेड्यूल का जो भी नोटिफिकेशन है, क्लास होने के बाद जो क्लास का नोटिफिकेशन है आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा के आप सारी वीडियो है अपने मोबाइल के यूट्यूब में पा सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये पता रहेगा कि कौन सी क्लास अपडेट आई कौन सी नहीं आई, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए DX विद नर्सिंग ज्ञान में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए, इतना समय देने के लिए, ठीक है। जिनको भी ज़रूरी है ज़रूर क्लास अटेंड करें, ठीक है। और एक बात और, लाइक ज़रूर करना है, अपने कलीग को शेयर ज़रूर करना है जिसको नीड है, और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, याद रखिएगा, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और कुछ अगर प्रॉब्लम रहती है तो क्या करना है, कमेंट ज़रूर करना है। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे क्लास ली जाए उसके बारे में भी कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। तो आज के लिए नमस्कार, थैंक यू, गुड बाय। वापस मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।